त्याग कराती है। और जहां असाधनों का त्याग हुआ, जैसे जल का मटमैलापन और चंचलता, ये दोनों शांत हुई, तो धरा में क्या समझ में आ गया, तो वो हमारा स्वरूप ही है, कोई और नहीं है, हमारा स्वरूप ही है। उसी में जीव परमानंद में मगन हो जाता है। अब सरल भाषा में से एक भगवान ही अपने को बहुत रूपों में प्रकाशित किए, खेलने के लिए अपने आप से, अपने आप में वो खेल रहे हैं। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, वही भगवान मन बन गए, वही भगवान पंचभूत बन गए, वही भगवान ये दृश्य बन गए। अब ये हमें पता नहीं है, तो हम व्यक्ति देखते हैं, दृश्य देखते हैं, गुण देखते हैं, दोष देखते हैं, और अपने को भूल गए और भगवान को भूल गए। इसी का नाम माया है। जो स्वरूप को भुलवा दे, प्रभु को भुलवा दे और जगत को सत्य भाषित करा दे, उसका नाम माया है। माया माने ब्रह्म, ब्रह्म माने अज्ञान मोह। और जो सत्य का बोध करा दे, भ्रम को हटा दे। जे जाने जग जाए हेराई, जाके जागे जथा स्वपन भ्रम जाए, वो ज्ञान है, वो बोध है, वो भगवत चरणारविंद का प्रेम है। माया और मन ये दोनों एक ही जाति के हैं, बात समझना। अब इस मन को, जैसे लोहा और पारस में बड़ा अंतर है, पर पारस छू जाए तो सोना बना देगी, ऐसे ही मन को ब्रह्म स्वरूप सदगुरु, शास्त्र, इनकी वाणी के अनुसार चला दे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो, तो मन ही भगवान बन जाएगा, क्योंकि वो मूल में भगवान ही है। अभी लगाना इसलिए कठिन है कि मन को हमने संसार के नानात्व में फंसा दिया, हम ही ने फंसाया है। हमें जो प्रिय लगा उससे राग हो गया, जो अप्रिय लगा उससे द्वेष हो गया। तो राग द्वेष ही ये माया का जाल है। जो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है वही माया मुक्त हो जाता है। अब राग से मुक्त होने के लिए राग रूपी ही कांटे का प्रयोग करें, क्योंकि वैराग्य तो विवेकवानों का धन है। तो हम राग से ही राग को मिटाएं। हमारा प्रगट में रूप में राग है, हमारा प्रगट में गुणों में राग है। तो गुण समुद्र भगवान, रूप समुद्र भगवान, तो हम अपना राग भगवान के चरणों में करें। कैसे? उनका नाम जप करें, उनकी लीलाएं गाएं, उनकी लीलाएं सुने, उनके भक्तों से प्रेम करें, सत्संग सुने, तो हमारे राग का मोड़ हो जाएगा। राग हमारा प्रभु के, जो ही प्रभु की तरफ राग हुआ तो वो अनुराग हो जाता है। वही राग जब जगत की तरफ होता है तो मोह बंधन अज्ञान, वही आसक्ति जब प्रभु या प्रभु के भक्तों में, तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, वो भगवत प्रेम का अधिकारी हो जाता है। तो पहले बच्चा नाम जप करो, गंदा भोजन जिसे कहते हैं, गंदी आदतें जिसे कहते हैं, गंदे दृश्य, गंदे संभाषण, गंदी क्रियाएं, ये बताना नहीं है, सब कोई जानता है। इनका त्याग करके नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। जिनके चरणारविंद के चिंतन मात्र से ऐसी सामर्थ्य प्रकट होती है कि चाहे वो प्रेम पाना चाहे, ब्रह्मबोध पाना चाहे, या अन्य सिद्धियां पाना चाहे, सब प्राप्त हो जाता है। प्रणत कामदम भगवान के चरणों को कहा गया है, प्रणत कामदम। जो उनके चरणों में प्रणत हो गए, उनके कामनाओं की पूर्ति निश्चित, या फिर कामना का नाश होकर के आप्त काम, अपने स्वरूप का बोध। पर कुछ भी चाहे तो प्रभु से चाहे और खूब नाम जप करें। पर ये आजकल जो चला है ना, ये बिल्कुल हानिकारक है। ये जो परस्पर गंदे भावों का और उनको गंदा ना मानना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो और खान पान, ये सब बहुत गंदी बात है बच्चा। इसे हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ा एक कीड़ा रोग लग रहा है, जो ये पूरे के पूरे वृक्ष को खा जाएगा पक्का। हमारा सनातन धर्म सनातन मर्यादा से टिका हुआ है, पवित्रता से, हमारे धर्म का स्वरूप है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है। बिना पाणी ग्रहण संस्कार के, बिना गुरुजनों की आज्ञा के व्यभिचार दोष से युक्त हो जाना, मनमानी खान पान करना, मनमानी, तो देखो उसी से आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही ना। अमुक जगह अमुक लोगों ने अमुक ऐसा आग लगा दी का, ये आसुरी प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही? क्योंकि आप धर्म का त्याग कर रहे हैं, अधर्म की वृद्धि हो रही। तो अधर्म के ये परिणाम होते हैं कि आपको पता नहीं, जैसे आपका शरीर प्यारा है, ऐसे सामने वाले का शरीर प्यारा है, आप उसके शरीर को काट रहे हैं, आप जला रहे हैं, उसके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ गई ना।
इसका मतलब हमारे समाज में कोई कमी हो रही है। ये कमियाँ हो रही हैं। खान-पान छोटी